अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर ज़रूर करें। योद्धा जो राजपूताना की टीम के साथ आज आपको लेकर आया हूँ मकराना से 15 किलोमीटर दूर एक गांव, जहां पर 4 झुंझारों की आज भी पूजा होती है और उनके साथ युद्ध क्षेत्र में काम आए एक कोतवाल नाई और एक वफादार कुत्ता भी पूजा जाता है। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ उन झुंझारों के स्थान पर, जहां मैं आपको उनके पूरे इतिहास से रूबरू करवाऊँगा और आपको बहुत ही अच्छे और जानकार रोचक तथ्यों की जानकारी करवाऊँगा। राजस्थानी में एक दोहा है, केसर निभजे न अटै न हीरा निकलंत, सर कटिया खग जालना इन धरती उपजंत। इस दोहे का मतलब यह है, ना यहाँ पे केसर उपजती है ना ही हीरे निकलते हैं, यहाँ तो सर कटने के बाद भी तलवार जलाने वाले वीर योद्धा उत्पन्न होते हैं। ये देवड़ियाँ आज भी इन दोहों को चरित्रार्थ करती है। ये जो 2 देवड़ियाँ आप देख रहे हो, ये 2 भाइयों की मूर्तियाँ हैं, राजश्री ईश्वर सिंह जी और एवं राजश्री बेरीसाल सिंह जी की। यह राजश्री चतर सिंह जी चांदावत मीडिया के पुत्र थे। ये चांदावत राठौड़ थे। मित्ती फाल्गुन शुक्ल तीज विक्रम संवत 1737 की लड़ाई में आप काम आए, यानी आज से लगभग 340 वर्ष पूर्व आप दोनों भाई वीर गति को प्राप्त हुए। इनकी मूर्ति स्थापना इनके सुपुत्र कुंवर श्री सावंत सिंह जी पुत्र श्री रघुनाथ सिंह जी ने ज्येष्ठ शुक्ल तीज विक्रम संवत 1784 में करवाई। ग्रामीणों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि आप दोनों ही भाई कुचामन ठाकुर साहब के साथ किसी स्त्री की मर्यादा रक्षा हेतु युद्ध में काम आए। इन मूर्तियों पे आप देख रहे हो कि इनकी लड़ाई और इनकी जब ये काम आए थे उनका सारा विवरण इन मूर्तियों पे नीचे देवलिपि में और जो उस समय की लिपि थी उसमें लिखा हुआ है। अब जो आप ये मूर्ति देवली देख रहे हो, ये राजश्री सूरत सिंह जी पुत्र राजश्री रघुनाथ सिंह जी की है। आप झुंझार बेरीसाल सिंह जी के सुपुत्र थे। आप मिति आसोज कृष्ण चौथ विक्रम संवत 1811 में मेड़ता की लड़ाई में काम आए, यानी आज से लगभग 266 वर्ष पहले आप वीर गति को प्राप्त हुए। आज भी लोग हर महीने की त्रयोदशी को यहाँ आते हैं, पूजा अर्चना करके झुंझार जी महाराज को याद करते हैं। 2 मेला नित भरे पूजे 2 ठोड़, सिर कटियो जिन ठोड़ पर धड़ जूझो जिन ठोड़। इन वीर झुंझारों ने इन दोहों को सच साबित किया है। आज भी लोग हर महीने की त्रयोदशी को यहाँ झुंझार दौसा के चबूतरे पर आते हैं और इनके किए हुए बलिदान को याद करते हैं। त्याग सदैव पूजता है और सदैव सदैव पूजित रहता है। झुंझार जी दौसा की ये देवड़ियाँ आज भी पिछले 250 वर्षों से पूजी जाती है। इनकी मूर्ति स्थापना खारिया ठाकुर साहब श्री सोनाथ सिंह जी श्री जन सिंह जी ने मिति आसोज विक्रम संवत 1819 में करवाई, जिसका संपूर्ण विवरण यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरे चबूतरे पर जिन झुंझार जी महाराज की मूर्ति थी, ये तीसरे चबूतरे पर जो मूर्ति है ये उन्हीं के पोते हैं जो भी लड़ाई में युद्ध में काम आए थे। यह मूर्ति कुंवर राजश्री जवान सिंह जी पुत्र राजश्री ठाकुर मदन सिंह जी की है। आप झुंझार राजश्री सूरज सिंह जी के भाई राजश्री सावंत सिंह जी के सुपुत्र थे। आप मिति श्रावण कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 1900 में लड़ाई में काम आए, यानी आज से लगभग 177 वर्ष पूर्व आप वीर गति को प्राप्त हुए। है ऐसा परिवार जहां लगातार हर तीसरी पीढ़ी में वीर पुरुष जन्मे हैं और अपने आप को प्रजा के हित में बलिदान दिया है। आप मिति श्रावण कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 1900 में लड़ाई में काम आए, यानी आज से लगभग 177 वर्ष पूर्व आप वीर गति को प्राप्त हुए। इनकी मूर्ति स्थापना इनके पिता श्री ठाकुर सिंह जी ने मिति श्रावण कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 1908 में करवाई। के इन शिलालेखों पर आज भी इनका संपूर्ण विवरण लिखा हुआ है, जो यहाँ की भावी पीढ़ियों को प्रेरणा देता है। हमने जो सबसे पहले 2 भाइयों की मूर्ति देखी थी, यह उन्हीं के कोतवाल नाई थे जो उन्हीं के साथ रण क्षेत्र में काम आए थे और आज इनकी भी उनके साथ पूजा की जाती है।
जो ईश्वर सिंह जी और बेरीसाल सिंह जी थे, उन्हीं के कोतवाल ये नाई और उनका एक वफादार कुत्ता था जो आज भी उनके साथ पूजा जाता है। साधारण से कुत्ते को भी उसके बलिदान ने आज पूजित बना दिया। सैकड़ों वर्ष पूर्व जो इन राजपूत योद्धाओं ने अपनी प्रजा के हित हेतु बलिदान दिए, वो आज भी पिछले 300-400 सालों से पूजे जाते हैं। मेरे साथ है मेरे दाऊसा हुकुम भगत सिंह साहब। मैं दाऊसा साहब से निवेदन करूंगा कि हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि ये झुंझार शब्द है, उसका मतलब क्या होता है, आखिर कौन होते हैं झुंझार? ये झुंझार शब्द का मतलब होता है कि जो युद्ध के अंदर युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं और वीर गति को प्राप्त होने के बाद में वो परमात्मा की देन से वही झुंझार की पदवी प्राप्त करते हैं और उन्हीं को अपने समाज में और अपने इस हिंदू धर्म में मान्यता के साथ में पूजन करते हैं। दाऊसा हुकुम, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आखिर इस वीर मिट्टी में ऐसा है क्या कि आज हजारों साल से ऐसे वीर योद्धा इस मिट्टी में उत्पन्न होते हैं? ये हिंदुस्तान की एक धरती माता और इस मानव भाव भक्ति का हमेशा से ये परंपराओं से चला आया है। क्षत्रिय वंश के अंदर ही हर देवी देवताओं और भगवानों के अवतार भी होते आए हैं। ये सिर्फ इस धरती माता का और मानवता, हिंदू धर्म मानवता का ही एक महान शब्द है जिससे ये सब होता आ रहा है। हजारों साल से क्षत्रियों ने, राजपूतों ने विशेष तौर से मतलब अपनी प्रजा हित में और आम जन के लिए बलिदान दिया है। और उसके बारे में आप कुछ विशेष बात बताना? हाँ, विशेष एक बात इसी उन वर्षों में, उन समय के अंदर भी क्षत्रिय वंशों ने एक हिंदू समाज और हिंदू जाति, हिंदू धर्म को जिंदा रखने के लिए अपने कई वीर योद्धाओं ने युद्ध कर करके और अनीति के साथ में संघर्ष करके और इस धर्म को और इस नीति को जिंदा रखने के लिए क्षत्रियों ने ही आगे अपना बलिदान दिया। मैं दाऊसा का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि हमको इतनी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत करवाया। साथ है दशरथ सिंह जी बरड़वा जो हमारे साथ यहाँ पे आए हुए हैं। मैं दशरथ सिंह साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि क्षत्रियों की ये परंपरा रही है कि उन्होंने प्रजा के हित में सर कटवाए हैं, तो आप इन झुंझारों के बारे में कोई विशेष जानकारी हमारे व्यूवर्स को देना चाहें? मैं पहले झुंझार जी को प्रणाम करता हूँ। सभी क्षत्रिय समाज व हिंदू समाज से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि पहले हमारे झुंझार, भौमिया, पितर, इनकी पूजा की जाती थी। कुछ लोगों ने ये पूजा छोड़ दी, इससे क्या लोगों की परेशानी होने लगी। अतः सभी हिंदू समाज या क्षत्रिय समाज से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने पितर, भौमिया को पूजा जाए, जिससे अपने सद्बुद्धि आए और कुल देवियों की पूजा की जाए। तो दशरथ सिंह जी हमें ये बताना चाहते हैं कि इन सूक्ष्म शक्तियों की शरण में हमें जाना चाहिए, इनको पूजना चाहिए। दशरथ सिंह बरड़वा साहब का धन्यवाद करता हूं कि आपने भी बहुत ही विशेष जानकारी से हमें अवगत करवाया। वर्ष में एक बार भादवा महीने की द्वादशी व त्रयोदशी को लोग यहाँ एकत्रित होकर झुंझार जी दादोसा का आशीर्वाद लेकर 11 से 15 किलोमीटर की कांकड़कार परिक्रमा निकालते हैं। जब ये परिक्रमा निकलती है तो ढोल, नगाड़े, शंख बजाते लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। ये परिक्रमा पिछले सैकड़ों वर्षों से भी अधिक समय से निकाली जाती है। आज भी लोग गांव की खुशहाली व झुंझार जी महाराज का आशीर्वाद गांव पर बना रहे, इसलिए इस परिक्रमा को हर्षोल्लास से मनाते हैं। ये उत्साह हमें बतलाता है कि आज भी सैकड़ों वर्षों पहले जो झुंझार जी महाराज ने त्याग किया था वो लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। मेरे साथ है यहाँ के स्थानीय निवासी, मीडिया के निवासी जगदीश सिंह साहब। मैं जगदीश सिंह साहब आपसे निवेदन करता हूँ कि जो झुंझार जी महाराज के बारे में जो भी विस्तृत जानकारी है वो आप हमारे व्यूवर्स को बताइए। मकराना के मेंढकिया गांव में राठौड़ चांदावताओं के लगभग 80 से 100 घर हैं। हमारे बुजुर्ग जो लगभग आज के 350 जो आप ये 4 मूर्तियां देख रहे हैं जो पूजी जा रही है, मेड़ता के अंदर लड़ाई हुई थी रक्षार्थ, तो आपके विभिन्न समय के अंदर आप वहाँ लड़ाइयों में काम आए और जिनकी आज भी पूजा हो रही है और जिनके भाव आता है, छाया आती है ब्राह्मण समाज में, वो आज उनका जो लड़ाई के अंदर सर कट गया था वो शर मेड़ता के पास में खारिया गांव में पूजा जाता है और उनका धड़ घोड़ा के ऊपर यहाँ आ गया था। वहाँ पर इनकी रक्षार्थ
एक नायक और एक कुत्ते ने बहुत सहयोग दिया, जो आज इनसे पहले उनकी पूजा होती है। शुक्ल पक्ष से जो चारणा पखवाड़ा कहते हैं, उसके अंदर दूज और तीज और 12 और 13 को यहाँ पर जागरण वगैरह लगता है। पूरा गांव में कोई भी विपदा हो, बारिश नहीं हो, हर गांव में के हर घर से जाकर के उगाई होती है। और जो ये आदेश करते हैं उस हिसाब से इनका जागरण वगैरह और सुहावनी पूरे गांव की तरफ से होती है। व्यक्तिगत वो अलग बात है, बाकी गांव के लिए सुख शांति आज तक मेंढका के अंदर कोई भी महामारी नहीं आई किसी भी प्रकार की। और बारिश के लिए तो आज मैं लगभग 53-54 साल का हो गया, तो मैंने यहाँ ऐसे ऐसे मौके देखे हैं कि चूरमा हो रहा है, बादल कहीं नहीं है। वो लोगों ने कहा कि साहब, और यहाँ उस चूरमे के कड़ाव के अंदर बारिश होते हुए मैंने आज 50 साल से देखी। आज भी हमारे मेंढका के जो भी राजपूत या और भी कोई आदमी हर कास्ट का कहीं भी जाता है, दूसरे देवताओं के पास में अपनी विपदा लेकर जाता है, तो उनको ये कहा जाता है कि आपके पास जो झुंझार है बड़ला वालों, बाकन जाओ और बंकन करो, सब कुछ बंकन है। आज भी जो लोग देवता केसरा कंवर जी वगैरह जो भी देवता के वहाँ छया वगैरह आती है, तो पहले कहते हैं कि भाई भी बड़लाला कन जाओ और बोखे जी काम करो। आज भी हमने अभी बारिश के ऊपर हर साल में एक बार पूरे हमारे 6000 के कांकड़ में परिक्रमा दी जाती है। और ये हमारे जो रावड़े हैं उन हिसाब से इनके पूजन होता है। और वैसे जैसे हमारे 3 मेन में है, तो तीनों ही चबूतरों में हम जो हमारे जो बडेरे हैं, हमारा जैसे जैसे इनकी पीढ़ियाँ चलती है वो इनकी जोत के हमें वो विशेष काम है। एक सफाई के लिए मांस दारू ये बिल्कुल अवहेलना, जिस घर के अंदर इसका प्रवेश है वो बिल्कुल भी प्रसाद न चढ़ाएं, नारियल चढ़ा दे। और बात पूछना चाहूँगा कि द्वादशी को जब यहाँ पे लोग एकत्रित होते हैं, तो एक टेबल पे यहाँ पे एक तलवार और एक सांकल रखी जाती है, उसका किस उद्देश्य से रखी जाती है? बिल्कुल, सांकल मकरना मेंढका गांव के पास में इधर गांव है बूढ़सो के पास में, वहाँ से एक ऐसे आदमी को यहाँ लाए काफ़ी साल पहले। ये अभी सांकल पहले कोई समाज जमे में होती थी, ये हमने पिछले साल वापस दशा महाराज की जब छाया आई, तो मैं जो जिनकी जोत मैं ही करता हूँ, स्वयं ही मेरे फादर करते थे, हमारे दादूसा करते थे, तो उन्होंने बताया कि एक तो तलवार का तो ये कारण हुआ कि यहाँ पर कई लोग ऐसे गलत जन की शक्ति को कम करने के लिए कुछ चीज़ें डाल देते हैं, तो तलवार हथियार एनी टाइम यहाँ रहता है। सांकल एक आदमी को लाया था जो बहुत पागल था, लोगों को वो छोड़ते वो खा जाता था, मार देता था। यहाँ आते ही उसको खोल दिया था, वो तैयार होके यहाँ से गया और वो सांकल फिर यहीं रही कई सालों तक पुराने ज़माने में। फिर हमने पिछले साल वापस ला करके उस सांकल की जगह ये नई सांकल लेकर आए। वो आया सांकल से बांध करके, इतना हिंसक बना हुआ आदमी था जो यहाँ से तैयार होकर के। ऐसे सैकड़ों उदाहरण है इस वीर भूमि की जो आज मेंढका के पास में है। आपने देखा सैकड़ों वर्षों से इस सादावत परिवार को इन झुंझारों की ये कहानियाँ बहुत ही गौरवान्वित महसूस करवाती है। मैं जगदीश सिंह साहब का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने बहुत सी रोचक जानकारियों से हमारे व्यूवर्स को अवगत करवाया।